कामयाबी के सफर में रुकावटें भी आएंगी, कामयाबी के सफर में रुकावटें भी आएंगी, भ्रमित करने के लिए कई रास्ते अपनाएंगी, इन रास्तों का जाल जो तोड़ आगे बढ़ गया, इन रास्तों का जाल जो तोड़ आगे बढ़ गया, समझो कि जीवन में सफलता का शिखर वो चढ़ गया। जय हिंद दोस्तों, सुप्रभात, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, किसी को किसी भी प्रकार की दुख दर्द पीड़ा नहीं होगी। तो दोस्तों सबसे पहली जो बात यहाँ पे आती है कि किसी भी परीक्षा की, एग्जाम की तैयारी शुरू करने से पहले हमें एक बात जान लेना बहुत आवश्यक होता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आखिर जिस परीक्षा की तैयारी हम शुरू करने जा रहे हैं उस परीक्षा में पूछा क्या जाएगा। सबसे मेन पॉइंट जो होता है वो यही होता है कि आखिर उसके सिलेबस के बारे में अगर हमें जानकारी हो जाए तो हमें उसकी तैयारी करने में आसानी होगी। ठीक है, क्योंकि हम सिलेबस जानते हैं, हम वही पढ़ेंगे जो उसमें पूछा जाना है। ठीक है, तो ऐसे ही क्रम में आज हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं सीयूईटी 2025 के लिए करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके का सिलेबस क्या होता है, इस बारे में हम लोग जानेंगे। वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि किसी भी प्रकार का डाउट आपके मन में ना रह जाए। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला आता है पॉइंट, आप यहाँ पे स्टैटिक जीके का जो सिलेबस देखेंगे वो लिमिटेड होता है। क्या होता है? वो लिमिटेड होता है। इसकी एक सीमा होती है कि इसके बाहर आपसे स्टैटिक जीके नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, लेकिन करंट अफेयर्स एक ऐसा जो है सब्जेक्ट अगर कहें तो है कि इसका जो सिलेबस होता है वो होता ही नहीं है। आखिर में क्या होता है सिलेबस इसका, हम कहें तो ये अनलिमिटेड होता है, ये कहीं से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ये अनलिमिटेड होता है क्योंकि करंट अफेयर्स वास्तव में होता क्या है इस बारे में आप सभी जानते होंगे, लेकिन जो बच्चे यूजी के लिए, यूजी कोर्सेज के लिए आप तैयारी अगर कर रहे हैं, ठीक है, उसका एप्लीकेशन फॉर्म अगर भरेंगे तो 12th तक आप ये जान गए होंगे आते आते कि करंट अफेयर्स, बाकी सोशल मीडिया से आप सभी बहुत अच्छे से कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो सोशल मीडिया में आप सभी जो हाईलाइट देखते हैं, जितने भी हाईलाइट होते हैं, इंसिडेंट्स होते हैं, क्या होते हैं, हाईलाइट्स जो बनते हैं वही आपके जो है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आखिर जो है बन जाते हैं। ठीक है, वो होते हैं आपके करंट अफेयर्स के। एंड स्टैटिक जीके का सिलेबस जो होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे। ठीक है, तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, लास्ट तक देखना है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम स्टैटिक जीके के चैप्टर्स के बारे में बात करते हैं, हालांकि ये चैप्टर्स नहीं है, ये टॉपिक हैं। ठीक है, जिनसे आपके क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, सबसे पहला अगर देखा जाए तो आया है हाईएस्ट, बिगेस्ट एंड लॉन्गेस्ट। इसको देखा जाए तो ये सबसे बेसिक टॉपिक माना जाता है। ठीक है, क्या माना जाता है? सबसे बेसिक टॉपिक माना जाता है आपकी किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी के लिए, आपकी जो है एग्जाम में पूछा जाने वाला सबसे बेसिक टॉपिक है। क्या है? हाईएस्ट, बिगेस्ट एंड लॉन्गेस्ट, सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा, सबसे लंबा। अब इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं वो दो प्रकार से बन जाते हैं। सबसे ऊंचा सबसे यहां पे देखेंगे इन इंडिया, क्या बनेगा? इन इंडिया एंड इन वर्ल्ड। दो प्रकार से आते हैं, भारत में सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा, सबसे लंबा। दूसरे नंबर पे आएगा विश्व में सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा, सबसे लंबा। ठीक है, तो दो प्रकार से आपके यहाँ पे क्वेश्चन इस वाले चैप्टर से, इस टॉपिक से बनते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अगला जो आपका दूसरा टॉपिक आता है वो आता है कंट्री, कैपिटल एंड करेंसी। देश, उसकी राजधानी और उसमें चलने वाली मुद्रा। ठीक है, एक एग्जांपल के लिए देखें, हालांकि आप समझ गए होंगे। अगर देखा जाए तो यहाँ पे बांग्लादेश की अगर बात करते हैं तो बांग्लादेश की जो राजधानी है वो ढाका है। ठीक है, ये आपको जानकारी है, ये हो गई उसकी राजधानी। अब उसमें चलने वाली मुद्रा क्या है? तो अगर टका वहां चलता है तो उसमें आप ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बांग्लादेश में चलने वाली मुद्रा का नाम बताइए। ठीक है, इस प्रकार से आपके क्वेश्चन वहां देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए हैं आपके दो टॉपिक। अब आगे और बढ़ेंगे तो यहाँ पे तीसरे टॉपिक पे आएंगे, फर्स्ट इन इंडिया। ठीक है, ये भी काफी बेसिक टॉपिक है। ठीक, फर्स्ट इन इंडिया मतलब भारत में प्रथम। अब भारत में प्रथम से आ जाएगा आपका, भारत में प्रथम किसी भी टॉपिक से ले लिया है, भारत में प्रथम पर्वतारोही है, भारत का प्रथम आविष्कारक है। ठीक है, या फिर जो भी है, कुल मिला के आपका फर्स्ट इन इंडिया से आपके किसी भी टॉपिक पे क्वेश्चन बना दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद विश्व में प्रथम आया, फर्स्ट इन वर्ल्ड आया है। ठीक है, इसी प्रकार से इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, ये विश्व में प्रथम पूछा जाता है। इसके बाद अगर देखा जाए अगला जो टॉपिक आया है स्पोर्ट्स से आया है, स्पोर्ट चैप्टर से आपके पूछा जाए खेलों के बारे में जो होता है। ठीक है, वो सारी जानकारी आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा। अगला जो टॉपिक है वो है आपका स्टेडियम। स्टेडियम्स के बारे में पूछ लिया जाता है कि स्टेडियम
हालांकि देखिए यहाँ पे जो स्टेडियम से आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? आपके करंट के क्वेश्चन से भी बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं? क्योंकि हाई जो आपके काफी स्टेडियम अभी ऐसे हुए हैं जो न्यूज में जो है काफी रहे हैं, ठीक है, हाईलाइट रहे हैं, क्योंकि उनका नाम परिवर्तित कर दिया गया था, ठीक है। जिनका नाम परिवर्तित किया गया है वो तो आपका करंट, रिसेंटली एक आपकी इंसिडेंट हो गई है ना, तो वो आपका आ जाएगा किसमें? करंट अफेयर्स में। बाकी जो इनका अंतरराष्ट्रीय जो स्टेडियम्स होते हैं वो किस राज्य में है, किस स्टेट में है, ये आपसे पूछा जाएगा, ये आपका आएगा स्टैटिक जीके में, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके दोनों से स्टैटिक जीके एंड करंट से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। अब अगर इस कोर्सेज की बात करें, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं कि रैंकर्स एडुकेयर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको सीयूईटी यूजी की पूरी तैयारी करवाई जा रही है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। किसी भी प्रकार की आपसे राशि यहाँ पे नहीं ली जाएगी, ठीक है। ऑनलाइन आपको ऑन यूट्यूब, किस पे? ऑन यूट्यूब रैंकर्स एडुकेयर जो है वाराणसी के ऑफिशियल चैनल पे आपको यहाँ पे तैयारी कराई जा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। अब इसके साथ साथ आपके मन में अगर ये डाउट आता है कि अगर यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट अगर तैयारी कराई जा रही है तो यहाँ पे सब फेक होगा, यहाँ पे किसी प्रकार की हमें मेन नॉलेज नहीं दी जाएगी, तो इस जो है ऐसे विचारों को आप अपने मन से निकाल दीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी टीचर्स आपको तैयारी कराएंगे बहुत ही बेहतर तरीके से पूरी मेहनत के साथ आपको यहाँ पे तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है। एंड आपको ऑफलाइन अगर आप कोर्स बैच जो है ज्वाइन करना चाहते हैं तो वाराणसी में ऑफलाइन बैच की भी यहाँ सुविधा है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर आप इंक्वायरी लेना चाहते हैं, अगर आप यहाँ पे 2 कॉन्टेक्ट आपको दिख रहे होंगे 8874153302 एंड आपका ये सेकंड नंबर है 9415190556, इस पे आप जाकर के कॉल करेंगे और इसमें सारी इंक्वायरी ले सकते हैं। यहाँ पे आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, क्लास पीडीएफ जो नोट्स होते हैं वो भी आपको दिए जाएंगे, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो भी है, एमसीक्यूज हैं, आपको प्रैक्टिस सेट आपको दिए जाएंगे यहाँ से, ठीक है। ऑनलाइन का जो पेड बैच है वो आपका यहाँ पे जो ऐप पे चलता है वो आपका 1500 रुपए से स्टार्ट हो जाता है ऑनलाइन पेड बैच, ठीक है। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर करना है आपको तो फिर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे। आगे हम देखेंगे अपना जो टॉपिक आया है एयरपोर्ट्स, मतलब हवाई अड्डे, ठीक है। एयरपोर्ट से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, एयरपोर्ट से आपके पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा एयरपोर्ट कहाँ है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पे थोड़ा ज्यादा फोकस करते हैं, इंटरनेशनल पे किस पे फोकस करते हैं? इंटरनेशनल। इंटरनेशनल जो होता है उस पर थोड़ा सा ज्यादा हम फोकस कर लेते हैं, ठीक है। बाकी पूछे आपके दोनों जा सकते हैं। नेशनल पार्क्स, अगला टॉपिक क्या आया है? नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान आपका आया है। इससे भी इसी कुछ टाइप में क्वेश्चन पूछे, कौन सा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है, ठीक है, कौन सा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है, इससे इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। अवार्ड्स एंड ऑनर्स, पुरस्कार और सम्मान। अच्छा, अवार्ड्स एंड ऑनर्स से आपके में जो है यहाँ पे दोनों में अंतर समझिए। सबसे पहले तो आता है कप एंड ट्रॉफीज एंड अवार्ड्स एंड ऑनर्स। कप एंड ट्रॉफीज जो होते हैं वो आपके खेलों से संबंधित होते हैं, ठीक है। कप एंड ट्रॉफी जो होते हैं वो आपके किसी जो है स्पोर्ट वगैरह में आपको दिए जाते हैं, जैसे रणजी ट्रॉफी है, फीफा कप है, ये सब आपको देखा जाए यहाँ पे तो रणजी ट्रॉफी खेल किसके से संबंधित है? आपका क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। फीफा कप आपका कहा जाए तो फुटबॉल से संबंधित है। तो ये जो है ट्रॉफीज एंड कप आपके खेलों में आ जाते हैं। लेकिन जो आपके ऑफिशियल अवार्ड्स होते हैं जो आप विश्व स्तर या फिर राष्ट्र स्तर पर दिए जाते हैं वो आपके अवार्ड्स एंड ऑनर होते हैं। वो किसी भी क्षेत्र में हो, साहित्य के क्षेत्र में हो, फिल्म के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कल्चरल डांसेस, जो है सांस्कृतिक नृत्य। यहाँ पे हर स्टेट का एक फेमस क्या होता है? डांस होता है। क्या होते हैं यहाँ पे? हर स्टेट में कुछ ना कुछ फेमस आपका डांस होता है। देखा जाएगा यहाँ पे गरबा किस राज्य का है फेमस, ठीक है। कथकली कहाँ का है, भरतनाट्यम कहाँ का है, ये सभी आप इनके बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो फेमस होते हैं डांस, उनके बारे में। अगला जो पॉइंट आता है बुक्स एंड ऑथर्स, किताबें और उनके लेखक। अगर देखा जाए तो इससे भी आपके करंट अफेयर से क्वेश्चन बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं इस बारे में बता देते हैं। करंट अफेयर्स से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो वर्तमान में अभी किताबें लिखी गई होती हैं, जो हस्तियों के द्वारा, जो लेखक हैं उनके द्वारा, ठीक है। तो वो आपकी किसमें आ जाएंगी? करंट अफेयर्स में। बाकी करंट अफेयर्स की जो आपकी स्टैटिक जीके में देखा जाए तो उस हिसाब से आपकी जो पुरानी किताबें हैं, ठीक है, यहाँ पे भी फेमस ही होता है। क्या होता है? फेमस बेस्ड होता है, ठीक है। यहाँ पे फेमस बुक्स आपकी पूछी जाती हैं जो फेमस रही होती हैं, ठीक है। रामायण, गीता, महाभारत ये सभी जानते होंगे किसके द्वारा रचित है, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। साइन एंड सिंबल अगला टॉपिक आया है, ठीक है।
साइन एंड सिंबल के अगर बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे साइन एंड सिंबल के आपके पूछे जाते हैं, राष्ट्र स्तर पे जो है पूछे जाते हैं कि किस राष्ट्र का कौन सा राष्ट्रीय चिन्ह है। ठीक है, राष्ट्र जो है राज्यों के भी राष्ट्रीय चिन्ह होते हैं, इस प्रकार से इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बाकी यहाँ पे अगर आप इसके बारे में बात करें कि एग्जाम्पल के लिए देखें, व्हाइट पिजन जो है किसका प्रतीक होता है, किसका सिंबल होता है, तो देखा जाए ये जो है पीस होता है। किसका होता है? पीस, मतलब शांति का होता है। शांति का आपका प्रतीक होता है व्हाइट पिजन। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन इस टॉपिक से बन जाते हैं। आगे देखा जाए प्रसिद्ध व्यक्ति। ठीक है, प्रसिद्ध व्यक्ति, फेमस पर्सन, इसके बारे में बताने की आवश्यकता हमें नहीं होगी, इसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, कि फेमस पर्सन से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। अगला जो टॉपिक आता है इन्वेंशन एंड इन्वेंटर्स। इन्वेंशन एंड इन्वेंटर्स से आपके दो प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले अगर आपके इन्वेंशन का नाम दिया रहेगा तो इन्वेंटर का नाम पूछा जाएगा। ठीक है, और अगर जो है आपका इन्वेंटर का नाम दिया रहेगा तो आपके उसकी इन्वेंशन का नाम पूछ लिया जाएगा। ठीक है, जैसे यहां पे हम कहें जो है विमान सबसे पहले किसने बनाया था। ठीक है, तो यहाँ पे विमान के जो इन्वेंटर हैं, आविष्कारक हैं, उनका नाम पूछा जाएगा। ठीक है, वो आपको बताना होगा। और अगर हम ये कहें कि राइट ब्रदर्स ने सबसे पहले क्या बनाया था, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? उनकी इन्वेंशन का नाम बताएंगे, या फिर जो भी उनका जो है खोज है वो उसका नाम आप बताएंगे यहाँ पे। ठीक है, आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद अगर अगले टॉपिक पे हम बात करते हैं ग्लोसरी स्पोर्ट। ग्लोसरी स्पोर्ट से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? ग्लोसरी स्पोर्ट से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं खेलों से संबंधित जो इक्विपमेंट्स होते हैं जिसमें इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, और इक्विपमेंट्स के अलावा और भी देखा जाए अगर जैसे पिच वगैरह है या फिर जितनी भी शब्दावली होती है, मेन वर्ड्स होते हैं, वो आपसे यहाँ पे ग्लोसरी में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पे राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी से आपके क्वेश्चन आते हैं कि जो है किसी पार्टी की स्थापना कब हुई थी, या फिर उसके सबसे पहले जो है स्थापना किसने की थी, इस बारे में आपसे ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, क्रिमेटेरियम से यहाँ पे समाधि स्थल, ये क्या होता है? समाधि स्थल होता है। क्रिमेटेरियम से आपसे दो प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले अगर समाधि स्थल का नाम दिया जाए, मान लीजिए यहाँ पे मैं कहता हूं शांतिवन, कहा मैंने शांतिवन। ठीक है, तो आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है शांतिवन किस महापुरुष की समाधि का नाम है। ठीक है, शांतिवन किस महापुरुष की समाधि का नाम है। दूसरा एग्जाम्पल अगर देखें, मैंने कहा यहाँ पे राजघाट, क्या कहा? राजघाट। ठीक है, राजघाट नहीं, मैंने यहाँ पे आपसे कहा बापू, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि स्थल का नाम क्या है, तो आप क्या बताएंगे? यहाँ पे राजघाट किसकी है? तो यहाँ पे महात्मा गांधी की राजघाट है, आपको इस बारे में जानकारी है, तो आप क्या बताएंगे? यहाँ पे पहला जो टाइप आया है कि आपको समाधि स्थल का नाम पूछ के महापुरुष का नाम पूछा जाएगा। दूसरा होता है कि आपको महापुरुष का नाम पूछ के उसके समाधि स्थल का नाम पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो दो प्रकार से आपके क्वेश्चन बनते हैं क्रोमेटियम से। इतनी बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, ऑनररी टाइटल्स अगर देखा जाए, ठीक है, इससे कैसे क्वेश्चन बनते हैं? सबसे पहले यहाँ पे अगर देखा जाए दो प्रकार से इससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे कहा बापू, क्या कहा? बापू। तो बापू आपको जानकारी है किसे कहते हैं? बापू अगर कहेंगे तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि यहाँ पे महात्मा गांधी की बात की जा रही है। मैंने आपको यहाँ पे कहा नेताजी, क्या कहा मैंने कहा नेताजी। ठीक है, तो नेताजी जो है आप समझ गए होंगे कि सुभाष चंद्र बोस की बात की जा रही है। तो अगर सुभाष चंद्र बोस को नेताजी, महात्मा गांधी को जो है बापू कहा जाता है, तो ये क्या है? ये इनकी मानद उपाधियां हैं। ठीक है, जो कि इन्हें दी गई हैं, जिनके नाम से ये पुकारे जाते हैं, जाने जाते हैं। तो इस प्रकार से उनके नाम पूछे जाते हैं जिन महापुरुष को उपाधियां दी गई थी। ठीक है, उनके आपको यहाँ पे इस प्रकार से नाम पूछे जाते हैं। अगले टॉपिक पे बात करते हैं मिनिस्टर्स एंड मिनिस्ट्रीज। ठीक है, मंत्री और उनसे संबंधित मंत्रालय, इससे भी आपके क्वेश्चन वहां पे देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल एयरलाइंस, अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंस, मतलब किस देश की एयरलाइन का क्या नाम है? जैसे भारत की देखा जाए, भारत की एयरलाइन का क्या नाम है? तो भारत की एयरलाइन का नाम एयर इंडिया है। तो एयर इंडिया से ऐसे पूछा जाएगा कि एयर इंडिया किस देश की जो है एयरलाइन है, एयरलाइन का नाम है, या फिर भारत की एयरलाइन का नाम क्या है? ये किसी भी देश से संबंधित पूछा जाएगा। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं या संगठन। ठीक है, इससे आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इससे क्वेश्चन दो प्रकार के आपके पूछे जाते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के मुख्यालय कहाँ है, इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे यूनिसेफ की बात करते हैं, ठीक है, या जो है यूएनओ की बात करते हैं, तो यहाँ पे इसका मुख्यालय कहाँ पे है, इस बारे में भी आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, आई होप आपको एक एक बात समझ में आ रही होगी। इसके बाद बैंक हेडक्वार्टर्स, बैंकों के बारे में
यहाँ पे हेडक्वार्टर्स के बाद आपको इनके बारे में भी पूछा जाता है, क्या है, इनके बारे में भी पूछा जा सकता है कि कौन इन बैंकों की जो है स्थापना कब हुई थी, ठीक है, या फिर इसका मुख्यालय कहाँ है, इससे भी आपके क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। इसके बाद फुल फॉर्म्स, ये काफी इंपॉर्टेंट एंड जो है आपका इंटरेस्टिंग है काफी, ठीक है। फुल फॉर्म पूछा जाता है आपका, जैसे यहाँ पे आप इस फिगर में भी देख पा रहे हो, नासा का फुल फॉर्म लिखा है, क्या लिखा हुआ है आपका, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपका नासा का फुल फॉर्म है। तो इस प्रकार से आपका पूछा जा सकता है विप्रो का क्या है, यूएन का क्या है, जो आपके फेमस वर्ड्स होते हैं, फेमस कंपनियां जो है, कंपनीज होती हैं या फिर जो है ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, उनके आपके फुल फॉर्म पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल बॉर्डर्स, अगला टॉपिक आता है इंटरनेशनल बॉर्डर्स, अंतरराष्ट्रीय सीमाएं। यहाँ पे देखा जाए भारत और पाकिस्तान के बीच में, दो देशों के बीच में एक सीमा तो होगी जो बंटवारा कर रही होगी कि इस साइड ये वाला देश है और इस साइड ये वाला देश है, ठीक है। तो अगर भारत और पाकिस्तान, यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे भारत और पाकिस्तान, यहाँ पे, ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे देख रहे हैं, यहाँ पे भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर लाइन है, उस बॉर्डर लाइन का कुछ ना कुछ नाम है, ठीक है। या फिर भारत और बांग्लादेश के बीच में, भारत और चाइना के बीच में, किसी भी देश के बीच में, दो देशों के बीच में एक बॉर्डर लाइन होती है, उसका नाम क्या होता है, इस बारे में हमें पढ़ना होता है। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में एक लाइन है, बॉर्डर लाइन का उसका नाम क्या है आपका, रेड क्लिफ लाइन है, क्या कहते हैं, रेड क्लिफ, ठीक है। तो रेड क्लिफ जो है उसके बारे में आपको पढ़ना होता है, इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। अगला टॉपिक अगर देखा जाए तो टूरिस्ट डेस्टिनेशन, आपका पर्यटन जो है, पर्यटन स्थल के बारे में पूछा जाता है, जो काफी फेमस रहे होते हैं, ठीक है, जो फेमस होते हैं, फेमस आपके डेस्टिनेशन होते हैं, उनके बारे में आपसे पूछा जाता है। आगे अगर बढ़े इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इससे भी आपके क्वेश्चंस देखने को आपको मिल सकते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभयारण्य से आपके पूछे जा सकते हैं, कौन सा वन्य जीव अभयारण्य, कब इसकी शुरुआत कब हुई थी, स्थापना कब हुई थी, और ये किस राज्य में है, इससे क्वेश्चंस भी आपके जो है देखने को मिल सकते हैं। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। इसके बाद अगर देखा जाए इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस, इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अब इस प्रकार से न्यूज़ेस में आप पढ़ते होंगे कि भारत और किसी दूसरे देशों के बीच में, भारत और जो है दूसरे देशों के बीच में क्या है आपका, दूसरे देशों के बीच में दोनों सेनाओं ने सैन्य अभ्यास किया। जैसे भारत और रसिया और अमेरिका जैसे 2 या 3 या फिर काफी सारे देशों की सेनाएं मिलकर जो आपका सैन्य अभ्यास करती हैं, एक्सरसाइज करती हैं, उसका एक नाम दिया जाता है उसको, ठीक है। और इसके बारे में एक प्रकार से और क्वेश्चन आ जाता है कि जो सैन्य अभ्यास किया गया है वो किस जगह किया गया है, ठीक है। तो वो सैन्य अभ्यास किस जगह किया है, उस जगह का नाम भी पूछा जा सकता है। तो इससे 2 प्रकार से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, कौन वाले से, ये आपका करंट अफेयर से रिलेटेड आ जाता है, क्योंकि वर्तमान में जो सैन्य अभ्यास हुए हैं पिछले कई जो है या फिर 1 साल के अंदर, ठीक है। करंट अफेयर्स कितना ज्यादा पुराना करंट अफेयर्स नहीं होता है, कुछ महीने पुराना ही करंट अफेयर्स माना जाता है, ठीक है। अगर ज्यादा पुराना हो जाता है तो वो आपका स्टैटिक जीके में चला जाता है, ठीक है, चला जाएगा। इसके बाद इस क्रम में हम आगे बढ़ेंगे, करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के बारे में मैंने आपको बताया, इसका जो सिलेबस होता है वो अनलिमिटेड होता है, इसके बारे में एक क्राइटेरिया जरूर होता है पढ़ने का, ठीक है। जैसे हम देख लिया जाए यहाँ पे कि जनवरी से लेकर के, और हमने पेपर के जब तक पेपर आपका हुआ है उस समय की हमने सारी करंट न्यूज जितनी है वो सारी पढ़ ली, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे डेली जो लाइव क्लास आपकी सुबह 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक है, उसमें आपको यहाँ पे करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके दोनों पोर्शन के बारे में आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। तो आप रोज जो है मॉर्निंग में 7 to 8 जो क्लास चलती है उसको ज्वाइन करेंगे आप लाइव, ठीक है, जो कि आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट चलती है। इसके बाद आगे देखते हैं क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, इससे आप एक बात समझेंगे, ठीक है। एमबीए बीएन वैक्सीन विच वाज इन डिस्कशन रिसेंटली इज रिलीज टू, ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहे एमबीए बीएन टीके का संबंध किससे है, ये आपका क्वेश्चन है जो है आपका करंट अफेयर्स का, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, हाल ही में चर्चा में रहे, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन किसका है, ये आपका क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का, ठीक है, करंट अफेयर्स का, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं, कोरोना है, एड्स है, जो है व्हाइट फ्लू है एंड एमपॉक्स है। तो सबसे पहले तो आपको एक दिमाग लगाना है, एलिमिनेशन मेथड अगर देखा जाए यहाँ पे तो आप देखेंगे कि वर्तमान में कौन रहा है। कोरोना की बात करें तो ये कोरोना तो आपका काफी जो है पुराना हो गया है। एड्स की बात करें तो ये भी आपका वर्तमान में चर्चा में नहीं रहा है। व्हाइट फ्लू की बात करते हैं, ये भी चर्चा में नहीं रहा है। एमपॉक्स की अगर बात करते हैं तो ये चर्चा में रहा है, ठीक है। तो इसका अगर आंसर एमपॉक्स है तो ये तो होगा आपका करंट अफेयर्स का आपका क्वेश्चन बना है, इस बेस पे हमने इसका आंसर दे दिया। अब
स्टैटिक जीके में अगर आपसे पूछ लिया जाएगा एमपॉक्स जो है क्या, ठीक है, तो इसके बारे में अगर हम जान लें कि एमपॉक्स क्या है, जैसे यहाँ पे देखा जाए तो एमपॉक्स, इसका एमपॉक्स नाम क्यों दिया गया था? एमपॉक्स देखा जाए तो ये स्मॉल पॉक्स फैमिली का एक जो वायरस है, क्या है, एक यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, स्मॉल पॉक्स फैमिली का एक वायरस है, ठीक है। तो ये जो है सबसे पहले 1958 में एक बंदर के बॉडी में देखा गया था। किसकी? एक बंदर के बॉडी में देखा गया था। उसी वजह से इसका नाम एमपॉक्स मंकी पॉक्स हो गया है। क्या हो गया? मंकी पॉक्स हो गया। अब जितनी डिटेल हमने ली स्मॉल पॉक्स फैमिली का है, ये 1958 में एक बंदर के बॉडी में पाया गया था। उसके बाद से ये जो है आपका वायरस के रूप में आपका इंसानों में भी देखा जाने लगा। हालांकि ये अपने यहाँ भारत में नहीं रहा है, इतना देखा गया है पिछले दिनों आपका ऑस्ट्रेलिया देखा जाए, कनाडा देखा जाए, ऑस्ट्रेलिया देखा जाए, इस साइड आपका जो है अमेरिका में इस साइड रहा है, पश्चिमी देशों में ये ज्यादा रहता है, ठीक है। तो आपने जो इसके बारे में जाना ये आपका आ जाएगा स्टैटिक जीके में। यहाँ पे आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि आपका क्या डिफरेंट होता है करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके में, ठीक है। तो आशा करता हूं यहाँ पे इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बैच के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप बैच से भी जुड़ सकते हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन, किसी भी प्रकार से। ऑनलाइन आपका जो है यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट समय चल रहा है, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से अगर करना चाहते हैं तो बहुत जल्द से जल्द आप जुड़ जाइए इस बैच के साथ और अपनी तैयारी को शुरू करिए, ठीक है। आशा करता हूं इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, सारी जानकारी हो गई होगी। बाकी मिलते हैं अपनी क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।